कैसे हो जाते हो? तो ये सिर्फ राजनीति है, ये धर्म बचाने के लिए कोई नहीं निकला, ये धर्म की बात करने के लिए कोई नहीं निकला है। कैसे हो जाते हो? तो ये सिर्फ राजनीति है, ये धर्म बचाने के लिए कोई नहीं निकला, ये धर्म की बात करने के लिए कोई नहीं निकला है। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक मुद्दा गरमाया हुआ है, लोग लगातार रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कनिका और साकिब का वीडियोस भी सामने आता है, रिद्धिमा शर्मा का भी वीडियो सामने आता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये बताते हैं कि वो हिंदुओं के रक्षक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जिससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है और कहीं ना कहीं लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर अब एक बखेड़ा खड़ा हो चुका है कि कनिका जो ब्राह्मण समाज की लड़की है उसने कैसे साकिब से शादी कर ली है। रिद्धिमा शर्मा लगातार उसके लिए लगातार कुछ ना कुछ बयान देती नजर आ रही थी, लेकिन अब ये पूरा मुद्दा ऐसा हो गया है कि अगर साकिब और कनिका घर से भी बाहर निकलते हैं तो उनको जान से मार दिया जाएगा, इस तरीके के हिंदू रक्षा दल वाले लोग कहते हुए नजर आए। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, क्या संविधान हमें हक नहीं देता किसी से भी शादी करने का? मैम, सबसे पहले ना मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, आप लोग मतलब रिद्धिमा शर्मा की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब लगातार आए दिन नफरती जो वीडियो वो बना रही हैं, और कमाल की बात है गवर्नमेंट हर दूसरे इंस्टाग्राम हैंडल को बंद कर देती है जो गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाए। लेकिन ऐसे रिलीजियस, जो आप एक तरीके से रिलीजियस ऑनलाइन रिवॉर्ड बोल सकते हैं इस चीज़ को, उसको प्रमोट जो करते हैं, आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स, उनके फेसबुक हैंडल्स आप बंद नहीं कर रहे हो। वो लगातार धमकी दे रही है, वो लगातार बोल रही है कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। आप अपने आप को संविधान से बड़ा समझते हैं क्या? इस देश में हर एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड है, इवन प्राइम मिनिस्टर एज वेल। तो आप तो कोई नहीं होते ये चीज बोलने वाले, जब संविधान ये राइट दे रहा है कि आप किसी से भी अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, बस आप 18+ होने चाहिए, आप अडल्ट होने चाहिए, दैट्स इट। तो आप कौन होते हैं जज करने वाले कि हिंदुओं किससे शादी करनी चाहिए, ब्राह्मण को किससे शादी करनी चाहिए? दिस इज व्हाट द कास्टिज्म इज। नो, आप बोल रहे हैं, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते, एक तरफ आप बोल रहे हैं इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। भाई, जातिवाद को ना मानना इसका मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस करना। डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये सॉल्यूशंस दिए हैं कि अगर आपको जातिगत भेदभाव हटाने हैं तो इंटरकास्ट मैरिजेस करनी पड़ेंगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस। और आप बोल रहे हैं आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम है इसलिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी फिल्म स्टार्स जिन्होंने मुसलमान, आप ज्यादा दूर मत जाइए ना, आप शाहरुख खान को देखिए ना, शाहरुख खान की बीवी कौन है? हिंदू है ना। बिल्कुल। तो आप उनके ऊपर गौरी खान को क्यों नहीं बोलते आप कुछ? क्यों? सैफ अली खान की बीवी करीना कपूर, आप उसको क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है ना, वी कांट टॉक अबाउट देम। क्योंकि ये सारी चीजें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास यहीं तक होती है। व्हेन यू बिकेम रिच, व्हेन यू हैव योर ओन कनेक्शंस विद टॉप मोस्ट लेवल पीपल, तो आपके लिए आप नहीं बोल सकते। लेकिन अब देखिए कि हिंदू रक्षा दल भी मैदान में उतर के आया है और कहते नजर आए कि इन लोगों को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा अगर कहीं भी नजर आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को जेल जाना चाहिए। तो क्या एक शादी करना इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि उनको कोई भी आके मार के काट के चला जाएगा? नहीं, देखिए, आपको मैं एक बात बता देती हूँ मैम। कनिका ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि मुझ पे सवाल करने से पहले, मेरी फैमिली में मेरे भाई पे सवाल करने से पहले आप लोग हमारी फैमिली जैसा काम करते हैं वो करके बताइए। वो गायों को कितना, मतलब काइंड ऑफ डॉक्टर है, इतनी सबकी हेल्प करते हैं वो, ठीक है? वो गायों को बचा रहे, नाली में जा जाके बचा रहे। रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग सिर्फ बोलने वाले हैं, इनके एक्शंस में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा ये चीज कि वो जेन्युइनली ये चीज कर रहे हैं। आप एक तरफ बोल रहे हैं गाय हमारी माता है, ठीक है, उसके लिए आप निकल के बाहर नहीं आते हैं, ठीक है? आप इंस्टाग्राम में ये लड़ाई करने के लिए बाहर आते हैं। कनिका का भाई वो लगातार वही सारे काम कर रहा है, लेकिन उसको तो विक्टिम कार्ड खेलना बताया जा रहा है। नहीं तो ये आपको क्या, फिर सामने वाला कुछ बोले ही ना, हर चीज विक्टिम। फिर आपने भी तो विक्टिम कार्ड खेला ना। कनिका ने अपनी वीडियो बनाई, उसके बाद आपने क्या किया? अगर आपने मुझे ऐसा बोला तो मैं तुमको कोर्ट में घसीटूंगी, ये कर दूंगी, थाने, तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल। ये क्या हुआ? ये तो फिर सीधा सा और धमकी है। भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ, कम से कम एक बार उसको विक्टिम कार्ड खेल लो यार, तुम धमकी तो मत दो। तुमने बाहर जाना दुश्वार कर दिया लोगों। और वो हिंदू रक्षा दल वाले अब कहाँ जाते हैं भाई? आपकी ब्राह्मण समाज की लड़की है ना, आपकी ब्राह्मण समाज की ही लड़की है ना, सारी बेटियां है ना आपकी, क्यों नहीं उतर के आते उसके लिए? सिर्फ इसलिए उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसलिए आपने उसको मतलब अपने सोसाइटी से निग्लेक्ट कर दिया, उसको जीने नहीं दोगे तुम। और उसके बाद तुम्हारे ऊपर सवाल होते हैं। आए दिन लोग मर रहे हैं, आए दिन कितना डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते जा रहा है। 2 साल की लड़की को शायद साउथ में, अगर आपको पता होगा तो, मार दिया उसको, टेम्पल में जाने दिया नहीं। तब आपके हिंदू रक्षा दल के लोग नहीं आते हैं।
आपके कास्टिज्म आता है ना, हाँ, छोटी ये कास्ट बड़ी कमाल की बात है। अमित शाह जी वहां जाते हैं असम में, वहां ये चीज बोलते हैं कि अगर आप हमको जिता देते हैं तो हम एक गाय और एक भैंस आप लोगों को देंगे। तो आप एक बात बताइए, आप सौदा नहीं कर रहे हैं गाय का? वहां पे आपके हिंदू रक्षा दल कहाँ चले जाते हैं? तो ये जमा जमाया सिस्टम जो दिखा रहे हैं ना कि पर्टिकुलर चीजों के लिए ये मैम इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आपको इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो लोग, है ना। और कमाल की बात यह है, ये सारी चीजें होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम लोग जो चाहे वो धर्म को अपना सकते हैं, हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, हम जिस कास्ट में चाहे, जिस रिलीजन में चाहे मैरिज कर सकते हैं। आप कोई नहीं होते बोलने वाले। आपने गाय की चर्चा की है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि जो बीजेपी के ही नेता सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहते नजर आए थे कि अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट की जो गाय है वो तो जर्सी गाय है, उसको खाया जा सकता है, या फिर वो उसको हम माता नहीं मानते, जो हिंदी पट्टी के उसको हम माता मानते हैं। गाय में भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। दूसरी चीज आप ये देखिए कि अब यही लोग कहते नजर आए हैं साकिब को लेकर कि वो गाय खाता है और यहाँ पर जो कनिका है उसका भाई गाय बचाता है। तो कैसे आपस में मेल हो पा रहा है? एक मिनट, बीफ तो एक्सपोर्ट आप भी करते हैं फिर असम में, साउथ में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है। मैम आपको पता होना चाहिए, असम में हिमंता बिश्व शर्मा ने ये चीज बोली है कि अगर यहाँ पे ब्राह्मण बीफ खाते हैं तो हम बीफ एक्सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे सब खाएंगे। आप मुसलमानों को भी ये चीज बोले कि सड़कों पर नहीं निकलोगे, आप घर में खाओ, आपको खाना है तो अगर आपकी सरकार ये चीज बोल रही है तो सबसे पहले आप सरकार को टारगेट करो ना भाई, तब तो आप लोगों के तक आओगे। एक आदमी थोड़ी है, बहुत सारे लोग है ना। और दूसरी तरफ हमने मिथुन की बात की, मिथुन है वहां पे खाई जाती है, वो मिथुन है। आप तो पहली बात डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी कर रहे हो। दूसरी बात, अमित शाह जी वहां पे वहीं पे आसाम में जाके ये चीज बोलते हैं कि हम गाय देंगे। आपको स्पेसिफाई करना चाहिए था ना वहां पे भी जाके कि आप कौन सी गाय देने की बात कर रहे हो। आप तो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। एक हम क्या मान के चले, नॉर्मल गाय होती है ना। अगर आपको मिथुन मिलना तो मिथुन बोलो ना आप, लेकिन कल को आके अपना चिकनी चुपड़ी बातें करके आप बोल दोगे कि नहीं नहीं हम तो मिथुन की बात कर रहे थे, नहीं नहीं आप लोग तो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप चाहते हो, क्योंकि देखिए मैम, खाने की चीज, गाय खाना, बीफ खाना, ये सारी चीजें ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है, आप किस ज्योग्राफिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेम जो जहाँ पे ये स्पेशली मैं बीजेपी की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे इनकी राजनीति खाने पीने को लेके है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण्स ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स मिलते हैं, है ना। तो वो वेजिटेरियन है। आप बंगाल में जाएंगे, वहाँ फिश खाते हैं, वहाँ पे तो पूजा में फिश रखी रहती है, रोहू की फिश देते हैं वो पूजा में। वहां पे आप फिश खा रहे होते हो, असम में आप बीफ खा रहे हो, साउथ में आप बीफ खा रहे हो, हाँ पोर्क खाते हैं लोग। तो ये सारे आप नॉर्थ में कुछ अलग, साउथ में कुछ अलग, नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग कैसे हो जाते हो? तो ये सिर्फ राजनीति है। ये धर्म बचाने के लिए कोई नहीं निकला, ये धर्म की बात करने के लिए कोई नहीं निकला है। आप इनको समझेंगे तो आपको बेशक समझ में आएगा कि जहां जहां इनको वोट बैंक होगा ना, वहां वहां वो धर्म से भी फ्लिप कर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहेब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बाबा साहेब ने ये सारी चीजें कही कि और गौतम बुद्ध ने भी कही थी कि नफरत को नफरत से कभी नहीं मारा जा सकता, उसके लिए प्रेम की जरूरत पड़ती है, सनातन की बात की। तो आप ये एक चीज देखिए कि जितने भी जो धन को बचाने के लिए जो लोग निकलते हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं साथ में, तो ये यही कहती नजर आती है कि हिंदू वाली चीज, तो जो हिंदू वाली चीज है, अगर एक बारी को मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो क्या लगता नहीं कि फिर उसके बाद कास्टिज्म बहुत ज्यादा होगा कि ये इस जाति का है, उस जाति का है? अब हिंदू राष्ट्र नहीं है तब भी तो देखिए ना कितना कास्टिज्म है। इंटरकास्ट मैरिज करने पे ही आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप मंदिर में घुसने ही नहीं दे रहे हो लोगों को। तो मैम पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना मजबूत है कि वो अलाउ ही नहीं करता कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट का या पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप इसको कंट्री को बना दो, है ना। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी है यहाँ पे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसको फाउंडेशन लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। पहली चीज ये हो नहीं सकती। दूसरी चीज, आप चाहोगे भी तो भी यहाँ की जनता तैयार नहीं है इस चीज के लिए, चाहे कितनी भी सरकार आ जाए, चाहे वो फुल मेजोरिटी के साथ में आ जाए। वी पीपल आर नॉट रेडी कि आप सेक्युलरिज्म से ऊपर किसी एक धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के किसी एक धर्म का देश भी आप बनाओ, क्योंकि अगर ये होगा तो लोग सड़कों पर आएंगे, और लगातार लोग सड़कों पर है, संविधान की दौड़ पे लोग सड़कों पर है। आज ये मुकाम है मैम कि वो पार्टीज जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोलती नहीं थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलती नहीं थी, आज वो रैलियां रन करवा रही है, रन फॉर अंबेडकर। तो आपको समझना पड़ेगा, आज देश की मजबूरी है डॉक्टर अंबेडकर को मानना, देश की मजबूरी है डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानना और इस हिसाब से चलना। आप चाहो ना चाहो आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, आप वहां जा सकते हैं।